वहीं पे बकरे की बलि दी जाती है। तो जिनको मन्नत होती है वो यहाँ पर बलि भी का स्थान। तो जो भी हमने प्रसाद में नारियल लिया है वो यहाँ पे फोड़ना। प्राचीन काल से ही हमारा भारतवर्ष विभिन्न आश्चर्य तथा चमत्कारी मंदिरों से समृद्ध है। और दोस्तों आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि असम का कामाख्या मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम रजरप्पा मंदिर है, जिसमें मां छिन्नमस्तिका विराजित है। यह मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, जो कि रांची से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में आपको मां छिन्नमस्तिका के अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं, जो कि दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं होता। यहाँ मां अपना कटा हुआ सिर लेकर खड़ी हैं, जिसकी एक पौराणिक कथा है। एक बार मां पार्वती अपनी दो सहेली जया तथा विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई। स्नान करने के बाद उनकी दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख लगी। तब मां ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा और भोजन की तलाश करने लगी। इतने में उनकी सहेलियों की हालत भूख से बहुत बुरी हो गई। तब मां पार्वती ने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया और रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसकी 2 धाराएं उनकी सहेली जया तथा विजया के मुख पर गिरी तथा एक रक्त की धारा स्वयं मां के कटे शीश के ऊपर। यह दृश्य दर्शाता है कि मां अपने भक्तों के प्रति कितनी दयालु है। इस कारण मां का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। इस मंदिर में रोज 200 से ज़्यादा बकरों की बलि दी जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलेगी। इस मंदिर के बकरे की बलि के बाद भक्त इसे बनाकर यहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उधर कहाँ जाइएगा? पहनाओ इसको, थोड़ा पीछे हो बेटा। मान्यताओं के अनुसार राजा रज तथा उनकी पत्नी रप्पा ने संतान प्राप्ति के लिए मां छिन्नमस्तिका की पूजा की। फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से ही इस मंदिर को रजरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो मंदिर रजरप्पा मंदिर में आरती शुरू हो गई। आपको आवाज आ ही रहा होगा आरती का। इस मंदिर में साल भर बहुत भीड़ होती है, लेकिन शादी और नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तथा मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए यहाँ 5 किलोमीटर से भी लंबी भक्तों की लाइन लगती है। दोस्तों, तो आपको ये सामने दिख रहा है मंदिर। इसी मंदिर में हमने जैसे भी दर्शन कराया और सामने मंदिर के इसी जगह पर दोस्तों बकरे की बलि दी जाती है, जैसा आपको दिख रहा है। दोस्तों, तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हमने अंदर जो है दर्शन कर लिया। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था और यहाँ पे दिख रहा है नारियल बलि का स्थान। तो जो भी हमने प्रसाद में नारियल लिया है वो यहाँ पे फोड़ना है और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ है। और वो जो जगह दिख रहा है दोस्तों, वहीं पे बकरे की बलि दी जाती है। तो जिनको मन्नत होती है वो यहाँ पर बलि भी देते हैं। और सामने आपको दिख रहा है कि जिसकी जो भी चुन्नी उसके साथ मिलती है, यहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना है मांग कर आप यहाँ पे बांध सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर हम हैं और यहीं से आप देखिए कि यहाँ पर जो है बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। अच्छा खासा बोटिंग हो रहा है और बहुत ही अच्छा इलाका। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहीं पर रजरप्पा में ही एक शिव मंदिर है। तो बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। तो चलिए आइए, मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ।
मेन मंदिर दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर जय श्री राम मतलब हनुमान जी का मंदिर है जो आपको सामने दिख रहा है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। में ही यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत सारे आपको मंदिर दर्शन के लिए मिलेंगे। उसी मंदिर में से एक ये सूर्य मंदिर है जो आपको दिख रहा है। और वहीं पे आपको 9 दुर्गा मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। 8 मंदिर दिख रहे होंगे और वहाँ पे जो है 9वीं दुर्गा है। तो चलिए आइए हम सब मिलके माता रानी के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको नदी दिख रहा है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये भैरवी नदी है जहाँ से पानी गिर रहा है, और दूसरी जो नदी है दामोदर नदी, इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम है और दोनों नदी का जो पानी है मिलके वहाँ आगे चला जाता है। यहाँ पर जितना नदी है ना तो सारे नदी के दर्शन करा देगा। यहाँ पर जो भी खस्सी का बलि वगैरह दिया जाता है तो उसका जो पीस है वो यहीं पे किया जाता है। कटिंग वगैरह जो है वो यहीं पे होती है। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। चलो लाओ, कहाँ हो गया? फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो 2 लोगों ने बकरे की बलि की दी थी फैमिली से, तो वो भी कट के यहाँ पर देखिए कि आ गया है। और रजरप्पा में ही आपको बनाने की सुविधा है, जैसे कि यहाँ पे ये भाई साहब रेडी कर रहे हैं सब कुछ बनाने के लिए। तो आपको बस कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर बस अपने बकरे लेके आइए और बाकी सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आपको उनको देना है, अपना जो भी कटा हुआ मटन है वो देना है, और ये सब कुछ बना कर देंगे और उसके लिए कुछ चार्ज लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आपको जगह जगह पर इस पूरे जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा मटन बनने का व्यवस्था हो गया है और सभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं आराम पर। जो मटन है वो बनकर रेडी हो जाएगा हमारा। जो मटन बन रहा था यहाँ पर वो बन गया है, और यहाँ देखिए कि गरम गरम जो चावल है एकदम भाप निकल रहा है, परोसा जा रहा है और सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं खाने के लिए। को दिख रहा है कि गरम गरम यहाँ पर मटन और चावल है जो देखने में काफ़ी लजीज लग रहा है, और सामने लकी भी अपना मन पसंदीदा पीस ले चुकी है खाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो बकरे की बलि होती है और बलि के बाद यहीं पर बनाने की व्यवस्था भी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर मटन जो है वो इजीली बन गया है और सारे भक्तगण यहाँ पर मटन को प्रसाद के रूप में यहाँ पे ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हमने रजरप्पा का जो दर्शन किया, माता का वहाँ पे दर्शन किया और वहीं पे जो बलि हुई हमने खाया पिया। अभी हम रास्ते में आ गए हैं दोस्तों, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा चाय मिलता है, तो हम चाय पीने के लिए रुके। यहाँ से चाय पियेंगे और डायरेक्ट घर को पहुँचेंगे। तो आज का जो टेम्पल का ब्लॉग था दोस्तों रजरप्पा का, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर झारखंड में आए हैं तो उस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।